प्रणाम सभी मित्रों को। आज 24वां दिन है। विज्ञान भैरव तंत्र पहले पाठ के 237 पेज पे मैं हूँ। और प्रश्न जवाब चल रहे हैं। यहाँ एक चौथा प्रश्न है। कोई पूछ रहा है भगवान को, आपने कहा कि पश्चिम के मनस्विद मानते हैं कि किसी प्रेम संबंध में लड़ाई झगड़े की नौबत न आने पर उससे भागने की बजाय उसका सामना करना बेहतर है, क्योंकि उससे प्रेम प्रगाढ़ होता है। और फिर आपने बुद्ध के मध्य मार्ग की चर्चा की, जिसमें दोनों अतियां वर्जित है। तो जिन्होंने अभी उस प्रेम को नहीं उपलब्ध किया है जो अतियों के भी पार है, उनके लिए कौन सा मार्ग आप श्रेयस्कर समझते हैं? यहाँ भगवान कहते हैं कुछ मूलभूत बातें। एक कि हमारा सामान्य प्रेम घृणा और प्रेम के दो ध्रुवों के बीच ही डोलता रहेगा। मन के साथ द्वंद रहेगा ही। इसलिए मन के रहते यदि तुम किसी के प्रति प्रेम पूर्ण हो तो दूसरे छोर से बच नहीं सकते। तुम उसे छिपा सकते हो, तुम उसका दमन कर सकते हो, तुम उसे भुला सकते हो। और हमारे तथा कथित सुसंस्कृत यही करते हैं, लेकिन तब वे ठंडे और मुर्दा हो जाते हैं। अगर तुम अपने प्रेमी से लड़ नहीं सकते, तुम उस पर क्रोध नहीं कर सकते, तो प्रेम की प्रामाणिकता ही नष्ट हो जाएगी। अगर तुम अपने क्रोध का दमन करते हो तो वह दमित क्रोध तुम्हारे जीवन का अंग हो जाएगा और वह तुम्हारे प्रेम में समग्रता से नहीं उतर पाएगा। वह क्रोध वहां सदा मौजूद रहेगा, क्योंकि तुमने उसे रोका है, तुमने उसका दमन किया है। अगर मैंने क्रोध को दबा रखा है तो प्रेम करते समय दमित क्रोध वहां मौजूद रहेगा और वह मेरे प्रेम को मुर्दा कर देगा। अगर मैं अपने क्रोध में प्रामाणिक नहीं हूं तो मैं अपने प्रेम में भी प्रामाणिक नहीं हो सकता। अगर तुम प्रामाणिक हो तो दोनों में प्रामाणिक हो। अगर किसी एक में अप्रामाणिक हो तो दूसरे में प्रामाणिक नहीं हो सकते। दुनिया में सभ्यता और संस्कृति के नाम पर जो उपदेश चलते हैं, उन्होंने प्रेम की हत्या कर दी है, उसे निष्प्राण बना दिया है। और यह सारा काम प्रेम के नाम पर हुआ है। वे कहते हैं कि यदि तुम किसी को प्रेम करते हो तो उस पर क्रोध मत करो, और अगर तुम क्रोध करते हो तो तुम्हारा प्रेम झूठा है। इसलिए लड़ो मत, इसलिए घृणा मत करो। निश्चित ही यह बात तर्कसंगत मालूम होती है। अगर तुम प्रेम में हो तो घृणा कैसे कर सकते हो? इसलिए हम घृणा के अंश को काट देते हैं। लेकिन घृणा के कटते ही प्रेम नपुंसक हो जाता है। यह वैसा ही है कि तुम किसी आदमी का एक पैर काट दो और उससे कहो कि चलो, तो क्या वह चल सकता है? क्या ये संभव है? घृणा और प्रेम एक ही घटना के दो ध्रुव है। इसलिए घृणा को काटने से प्रेम मृत और नपुंसक हो जाएगा। यही कारण है कि हर एक परिवार नपुंसक हो गया है। और तब तुम खुलकर प्रकट करने से डरने लगते हो। तुम अपने प्रेम में समग्रता से नहीं उतर सकते, क्योंकि तुम भयभीत हो। अगर समग्रता से उतरो तो दबे हुए क्रोध, हिंसा, घृणा सब ऊपर आ जाएं। तब तुम्हें उन्हें निरंतर दबाए रखना पड़ता है। तब तुम्हें अपने गहरे में निरंतर लड़ते रहना पड़ता है। और संघर्ष में तुम स्वाभाविक और सहज नहीं हो सकते। तब तुम प्रेम का दिखावा करते हो, तब तुम प्रेम का ढोंग करते हो। और हर एक को पता है, तुम्हारी पत्नी को भी पता है कि तुम दिखावा कर रहे हो। और तुम भी जानते हो कि तुम्हारी पत्नी प्रेम का दिखावा कर रही है। ऐसे हर कोई दिखावा कर रहा है, और तब सारा जीवन झूठा हो जाता है। मन के पार जाने के लिए दो चीजें करनी होगी। ध्यान में उतरो और तब अपने भीतर अमन के तल को स्पर्श करो।
तब तुम उस प्रेम को उपलब्ध होगे जिसकी कोई ध्रुवीय विपरीतता नहीं है। लेकिन उस प्रेम में कोई उत्तेजना नहीं रहेगी, कोई आवेग नहीं रहेगा। वह प्रेम मौन होगा, वह प्रेम शांत होगा। उस गहरी शांति की झील में एक भी लहर नहीं होगी। बुद्ध और जीसस भी प्रेम करते हैं, लेकिन उनके प्रेम में कोई उत्तेजना, कोई ज्वर नहीं रहता। ज्वर और उत्तेजना तो ध्रुवीय विपरीतता से ही उत्पन्न होते हैं। दो विपरीत ध्रुव तनाव पैदा करते हैं। बुद्ध और जीसस का प्रेम शांत घटना है, इसलिए वे ही उनके प्रेम को समझ सकते हैं जो अमन को उपलब्ध हुए हैं। जीसस कहीं जा रहे थे और दोपहर का समय था। वे थके थे, इसलिए एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। वे नहीं जानते थे कि पेड़ किसका है। पेड़ मेरी मैग्दालिन का था, और मैग्दालिन एक वेश्या थी। उसने अपने खिड़की से झांका और इस अति सुंदर पुरुष को देखा। ऐसा सुंदर पुरुष कभी कभी होता है। वह आकर्षित हुई। आकर्षित ही नहीं, वह उन पर मोहित हो गई। वह बाहर आई और उसने जीसस के कहा कि आप यहाँ क्यों आराम कर रहे हैं? आप मेरे घर के अंदर आए, आपका स्वागत है। जीसस ने उसकी आंखों में भरे राग को देखा, प्रेम को, तथाकथित प्रेम को देखा, और कहा, दूसरी बार जब मैं यहाँ से गुजरता हुआ थका हुआ होऊंगा तो तुम्हारे घर आऊंगा। अभी तो मेरी जरूरत पूरी हो गई है। मैं चलने को तत्पर हूँ। धन्यवाद। मेरी ने अपमान अनुभव किया। ऐसा कभी नहीं हुआ था। इससे पहले उसने कभी किसी को आमंत्रित नहीं किया था। दूर दूर से लोग सिर्फ उसको एक नजर देखने के लिए आते थे। राजे महाराजे तक आते थे। और यहाँ एक भिखारी उसका निमंत्रण ठुकरा रहा है। जीसस तो भिखारी ही थे, एक आवारा हिप्पी, और उन्होंने उसे इनकार कर दिया। मेरी ने जीसस से पूछा कि क्या आप मेरे प्रेम को नहीं देखते हैं? यह प्रेम का निमंत्रण है। आप आए, अस्वीकार न करें। क्या आपके हृदय में प्रेम नहीं है? जीसस ने उत्तर में कहा कि मैं भी तुम्हें प्रेम करता हूँ। सच तो यही है, यह है कि जो प्रेम करने का दावा करते हुए तुम्हारे पास आते हैं, वे तुम्हें प्रेम नहीं करते। सिर्फ मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। और वे सही थे, लेकिन उस प्रेम का गुणधर्म ही कुछ और है। उस प्रेम का विपरीत नहीं होता, इसलिए उसमें तनाव नहीं होता है, उसमें उत्तेजना का अभाव रहता है। जीसस के प्रेम में उत्तेजना नहीं है, ज्वर नहीं है। उनके लिए प्रेम कोई संबंध नहीं है, वह होने की सिर्फ अवस्था है। मन के पार जाओ, अमन को प्राप्त करो, तब प्रेम का फूल खिलता है। लेकिन उस प्रेम में विपरीत तत्व नहीं रहता है। मन के पार द्वंद नहीं रहता। मन के पार सब एक है। लेकिन अगर तुम मन के भीतर हो तो पाखंडी होने के बजाय प्रामाणिक होना बेहतर है। इसलिए जब तुम्हें अपने प्रेमी या प्रेमिका के प्रति क्रोध हो, तो प्रामाणिक होकर क्रोध प्रकट करो, उसका दमन मत करो। प्रेम का क्षण भी आएगा, जब मन दूसरी अति पर जाएगा, तब तुम्हारे प्रेम का प्रवाह सहज हो जाएगा, स्वयं स्फूर्त होगा। इसलिए लड़ाई झगड़े को प्रेम का अंग मानो। मन की गत्यात्मकता का ढंग ही विरोधों में गति करना है। अपने क्रोध में, अपने झगड़े में भी प्रामाणिक रहो, तब तुम प्रेम में भी प्रामाणिक होगे। तो प्रेमियों को मैं कहना चाहूंगा कि प्रामाणिक बनो, और अगर तुम सचमुच प्रामाणिक हुए तो एक अद्भुत घटना घटेगी। तुम ध्रुवीय विपरीतताओं के बीच डोलने की सारी मूढ़ता से थक जाओगे। लेकिन प्रामाणिक बनो, अन्यथा तुम कभी थकोगे नहीं। एक दमित चित्त को कभी ठीक से पता नहीं चलता है कि वह विपरीतताओं के चक्कर में फंसा हुआ है। वह न कभी ठीक से क्रोध करता है, न कभी ठीक से प्रेम में उतरता है।
इसलिए उसे कभी चित्त का, मन का यथार्थ अनुभव भी नहीं हो पाता है। तो मेरा सुझाव है कि पहले प्रामाणिक बनो, पाखंडी मत बनो, सच्चे बनो। और प्रामाणिकता का अपना सौंदर्य है। जब तुम सच में प्रामाणिक रूप से क्रोध करोगे तो तुम्हारा प्रेमी या तुम्हारी प्रेमिका तुम्हें सहानुभूति पूर्वक समझेगी। केवल झूठे क्रोध या झूठे अक्रोध को क्षमा करना कठिन है। झूठे आदमी को क्षमा नहीं किया जा सकता। तो क्रोध में प्रामाणिक हो, और जब तुम प्रेम में भी प्रामाणिक हो सकोगे, वह प्रामाणिक प्रेम मुआवजे का काम करेगा। और फिर इस प्रामाणिक जीवन जीने से तुम्हें इसकी व्यर्थता दिखाई पड़ेगी। तब तुम्हें हैरानी होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं क्यों पेंडुलम की भांति एक अति से दूसरी अति पर डोल रहा हूँ। तुम बुरी तरह ऊब जाओगे, और तभी अतियों के पार, मन के पार जीने जाने का निर्णय ले सकोगे। प्रामाणिक पुरुष बनो या प्रामाणिक स्त्री बनो, झूठ को मत जगह दो, ढोंग मत रचो। सच्चे बनो और सच्चाई का दुख झेलो। दुख झेलना अच्छा है। दुख प्रशिक्षण है, अनुशासन है। सच्चाई का दुख झेलो। क्रोध, प्रेम और घृणा, सबका दुख झेलो। एक ही बात स्मरण रहे, कभी पाखंडी मत बनो। अगर तुम प्रेम अनुभव नहीं करते हो तो कहो, वैसा ही कह दो। प्रेम का ढोंग मत करो, दिखावा मत करो कि तुम्हें प्रेम है। अगर तुम क्रोध में हो तो कहो कि मैं क्रोध में हूं। तब सचमुच क्रोध करो। इससे बहुत दुख होगा, और उस दुख को भोगो। उसी पीड़ा से एक नई चेतना का जन्म होगा। तुम घृणा और प्रेम की सारी मूढ़ता के प्रति जाग जाओगे। तुम जिस आदमी को घृणा करते हो उसी को प्रेम भी करते हो, और एक वर्तुल में घूमते रहते हो। वह वर्तुल जब तुम्हें साफ साफ दिखाई देने लगेगा, और वह दृष्टि सिर्फ दुख से गुजरने से प्राप्त होती है। दुख से मत भागो। तुम्हें सच्चे दुख की जरूरत है। वह आग की भांति है, वह तुम्हें जला डालेगी। और जो भी झूठ है वह जल जाएगा, और जो सच है वह बच जाएगा। अस्तित्ववादी इसी को प्रामाणिकता कहते हैं। प्रामाणिक बनो, और तब तुम मन के पार हो जाओगे। अप्रामाणिक रहो, और तुम जन्मों जन्मों मन की कैद में पड़े रहोगे। तुम द्वंद से तभी उबोगे, थकोगे, जब तुम यथार्थ जियोगे। दिखावा करने से काम नहीं चलेगा। द्वंद को जीकर ही जानोगे कि मन का तथाकथित प्रेम एक रोग है। क्या तुमने नहीं देखा है कि प्रेमी सो नहीं सकता, वह बेचैन है, वह ज्वरग्रस्त है। अगर तुम उसकी जांच करो तो तुम्हें उसमें अनेक रोगों के लक्षण मिलेंगे। यह प्रेम मन और शरीर का यह यह प्रेम मन और शरीर का यह तथाकथित प्रेम सच में एक रोग है। लेकिन उसकी एक उपयोगिता है कि वह तुम्हें व्यस्त रखता है। उसके बिना तुम्हें खाली खाली लगेगा, मानो संसार में कुछ करने को है ही नहीं। तुम्हें लगेगा कि मेरी पूरी जिंदगी रिक्त है। इसलिए उस रिक्तता को तुम प्रेम से भरते हो। मन स्वयं एक रोग है। इसलिए जो भी मन का है वह सब रोग है। दूसरे प्रेम का फूल तो मन के पार खिलता है, जहाँ तुम द्वंद में नहीं बटे हो, जहाँ तुम अखंड हो, एक हो। जीसस उसे प्रेम कहते हैं, बुद्ध उसे ही करुणा कहते हैं। वह सिर्फ वह फर्क सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन इससे भेद नहीं पड़ता कि तुम उसे क्या कहते हो। जिस प्रेम का विपरीत नहीं है वह तभी संभव है जब तुम इस प्रेम के पार चले जाओ। और पार जाने के लिए ही मैं तुम्हें प्रामाणिक होने को कहता हूँ। घृणा, प्रेम, क्रोध, सब में प्रामाणिक हो जाओ।
दिखावा मत करो, क्योंकि यथार्थ का ही अतिक्रमण हो सकता है। और यथार्थ का अतिक्रमण कैसे होगा? आज इतना ही। अब हम पाठ नंबर 13 में प्रवेश कर रहे हैं। इसका नाम है आत्यंतिक केंद्र में प्रवेश। इसके कुछ सूत्र हैं। सूत्र नंबर 18, किसी विषय को प्रेम पूर्वक देखो, दूसरे विषय पर मत जाओ, यही विषय के मध्य में आनंद। 19, पांव या हाथों को सहारा दिए बिना सिर्फ नितंबों पर बैठो, अचानक केंद्रित हो जाओगे। 20, किसी चलते वाहन में लयबद्ध झूलने के द्वारा अनुभव प्राप्त हो, या किसी अचल वाहन में अपने को मंद से मंदतर होते अदृश्य वर्तुलों में झूलने देने से भी अनुभव को प्राप्त हो। 21, अपने अमृत भरे शरीर के किसी अंग को सुई से भेदो और भद्रता के साथ उस भेदन में प्रवेश करो और आंतरिक शुद्धि को उपलब्ध हो। मनुष्य का शरीर एक रहस्यमय यंत्र है और यह दो आयामों में काम करता है। बाहर जाने के लिए तुम्हारी चेतना इंद्रियों के द्वारा यात्रा करती है और संसार से पदार्थ से मिलती है, लेकिन यह तुम्हारे शरीर के सिर्फ एक आयाम का काम हुआ। तुम्हारे शरीर का एक दूसरा आयाम भी है, वह तुम्हें भीतर ले जाता है। जब चेतना बाहर जाती है तो वह पदार्थ को जानती है, और जब वही चेतना भीतर जाती है तो वह अपदार्थ को जानती है। यथार्थतः तो कोई विभाजन नहीं है, पदार्थ और अपदार्थ एक है। यह सत्य आंख से इंद्रियों से देखे जाने पर पदार्थ के भांति मालूम होता है, और यही सत्य भीतर से देखे जाने पर इंद्रियों द्वारा नहीं, बल्कि केंद्र के द्वारा देखे जाने पर अपदार्थ की भांति मालूम होता है। सत्य तो एक है, लेकिन तुम उसे दो ढंग से देख सकते हो, एक इंद्रियों के द्वारा और दूसरा अति इंद्रियों के द्वारा। ये जो केंद्रित होने की विधियां हैं, वे तुम्हें तुम्हारे भीतर उस बिंदु पर ले जाने के लिए हैं जहाँ इंद्रियों का कोई काम नहीं रहता, जहाँ तुम इंद्रियों के पार चले जाते हो। इन विधियों में प्रवेश करने के पहले तीन चीजें हैं जो समझने जैसी हैं। पहली बात, जब तुम आंखों से देखते हो तो आंखें नहीं देखती हैं, वे मात्र देखने के द्वार हैं। दृष्टा तो आंखों के पीछे है। यही कारण है कि तुम आंखें बंद कर ले सकते हो और तब भी सपने, दृश्य और चित्र देखते रह सकते हो। दृष्टा तो इंद्रियों के भी पीछे है, वह इंद्रियों के माध्यम से संसार में गति करता है। लेकिन अगर तुम अपनी इंद्रियों को बंद कर लो तो भी दृष्टा तो भीतर बना ही रहता है। अगर यह दृष्टा, यह चेतना केंद्रित हो जाए तो उसे अचानक अपना बोध हो जाता है, वह अपने को जान लेती है। और जब तुम अपने को जान लेते हो तो तुम समग्र अस्तित्व को जान लेते हो, क्योंकि तुम और अस्तित्व अब दो नहीं है। लेकिन अपने को जानने के लिए केंद्रित होने की जरूरत है, और केंद्रित होने से मेरा मतलब है कि तुम्हारी चेतना अनेक दिशाओं में बटी न हो, वह कहीं गति न करती हो, अपने आप में स्थिर हो, अचल हो, आधारित हो, बस भीतर हो। भीतर होना कठिन लगता है, क्योंकि हमारे मन के लिए भीतर कैसे रहें इसका विचार ही बाहर जाने जैसा लगता है। हम विचार करने लगते हैं कैसे, कैसे पर विचार करने लगते हैं।
इस भीतर के संबंध में सोचना भी हमारे लिए विचार है, और प्रत्येक विचार बाहर का है, वो भीतर का नहीं। क्योंकि तुम अपने अंतरतम केंद्र पर मात्र चेतना हो। विचार बादलों जैसे हैं, वे तुम्हारे पास आए हैं लेकिन वे तुम्हारे नहीं हैं। सब विचार बाहर से आते हैं, भीतर तुम एक भी विचार नहीं निर्मित कर सकते। प्रत्येक विचार बाहर से आता है, भीतर उसे पैदा करने का कोई उपाय नहीं है। विचार बादलों के भांति तुम्हारे पास आते हैं, इसलिए जब तुम विचार कर रहे हो तब तुम भीतर नहीं हो, यह याद रहे। विचारणा मात्र बाहर होना है। अगर तुम भीतर के संबंध में, आत्मा के संबंध में भी सोच रहे हो तो भी तुम भीतर नहीं हो। आत्मा अंतस भीतर के संबंध में, सब विचार बाहर से आए हैं और वे तुम्हारे नहीं हैं। वह जो शुद्ध चेतना है, निर्भ्रम आकाश के भांति, वही तुम्हारी है। तो फिर क्या किया जाए? भीतर की सीधी सरल चेतना को कैसे उपलब्ध किया जाए? इसके लिए कुछ उपाय उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि तुम उनके साथ सीधे सीधे कुछ नहीं कर सकते। कुछ उपाय जरूरी है जिनके द्वारा तुम भीतर फेंक दिए जाते हो, वहां पहुंचा दिए जा सकते हो। इस केंद्र के साथ सदा परोक्ष रूप से ही कुछ किया जा सकता है। तुम वहां प्रत्यक्ष रूप से नहीं जा सकते हो। इस केंद्र के साथ सदा परोक्ष रूप से ही कुछ किया जा सकता है, तुम वहां प्रत्यक्ष रूप से नहीं जा सकते। इस बात को बहुत साफ साफ समझ लो, क्योंकि यह बहुत बुनियादी बात है। तुम खेल रहे हो, बाद में तुम कहते हो कि खेल बहुत आनंदपूर्ण था, मुझे बहुत सुख मिला, मैंने बहुत मजा लूटा। एक सूक्ष्म सुख पीछे छूट गया है। फिर कोई तुम्हें सुनता है, वह भी सुख की खोज में है। कौन नहीं है? वह कहता है कि तब मैं भी खेलूंगा, क्योंकि अगर खेल से सुख मिलता हो तो मुझे भी यह सुख पाना है। वह खेलता भी है लेकिन उसका ध्यान सीधे सीधे सुख, आनंद, खुशी पर है, और तब उसे वह सुख और आनंद नहीं मिलता है। सुख तो उप उत्पत्ति है। अगर तुम समग्रता से खेलते हो, उसमें डूबे हो, तो सुख फलीभूत होता है। लेकिन अगर तुम सतत सुख की चिंता करते रहते हो, उसका पीछा करते रहते हो, तो कुछ भी नहीं होता है। तुम संगीत सुन रहे हो, कोई कहता है कि मुझे बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन तुम अगर निरंतर सीधे आनंद के पीछे पड़े रहे तो सुनना कठिन हो जाएगा। आनंद के लिए वह फिक्र, वह लालच ही बाधा बन जाएगा। आनंद एक उप उत्पत्ति है, तुम उसे सीधा झपटा मारकर नहीं ले सकते हो। वह इतनी नाजुक चीज है कि तुम्हें उसके पास परोक्ष रूप से जाना होगा। कुछ और चीज करो और आनंद घटित हो जाएगा। उसके साथ सीधा कुछ नहीं किया जा सकता है। जो भी सुंदर है, जो भी शाश्वत है, वह इतना नाजुक है, इतना सुकुमार है कि अगर तुमने उसे सीधे पकड़ने की चेष्टा की तो वह नष्ट ही हो जाएगा। विधियों और उपायों का यही उपयोग है। ये विधियां तुम्हें कुछ करने को कहती है। तुम क्या करते हो वह महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन तुम्हारे मन को करने से, विधि से मतलब रखना चाहिए, उसके फल से नहीं। फल तो आता है, उसे आना ही है, लेकिन वह सदा परोक्ष रूप से आता है। इसलिए फल की फिक्र मत करो, सिर्फ विधि की फिक्र करो। उसे उतनी ही समग्रता से करो जितनी समग्रता से कर सको, और फल को भूल जाओ। फल घटता है, लेकिन तुम उसकी राह में बाधा बन सकते हो। अगर तुम फल की ही फिक्र करते रहे तो फिर फल कभी नहीं घटेगा।
और तब एक अजीब बात घटती है। लोग मेरे पास आते हैं, वे कहते हैं कि आपने कहा था कि फला ध्यान करो तो उससे ऐसा होगा। हम वह ध्यान कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। वे सही हैं, लेकिन उन्होंने शर्त भुला दी है। तुम्हें फल को भूल जाना होगा, तभी कुछ होता है। तुम्हें कर्म में समग्रता से जुटना होगा। जितना ही तुम कर्म में होगे उतना ही शीघ्र फल आएगा। लेकिन फल सदा परोक्ष है। तुम उसके प्रति आक्रामक नहीं हो सकते हो, हिंसक नहीं हो सकते। वह ऐसी नाजुक घटना है कि उस पर आक्रमण नहीं किया जा सकता। वह तुम्हारे पास तब आता है जब तुम कहीं इस समग्रता से उलझे होते हो और तुम्हारा आंतरिक आकाश खाली होता है। ये विधियां सब परोक्ष हैं। आध्यात्मिक घटना के लिए कोई प्रत्यक्ष विधि नहीं है। अब विधि को ले केंद्रित होने की छठवीं विधि। किसी विषय को प्रेम पूर्वक देखो, दूसरे विषय पर मत जाओ। यही विषय के मध्य में आनंद। मैं फिर दोहराता हूँ, किसी विषय को प्रेम पूर्वक देखो, दूसरे विषय पर मत जाओ। किसी दूसरे विषय पर ध्यान मत ले जाओ। यही विषय के मध्य में आनंद। अब यहाँ किसी विषय को प्रेम पूर्वक देखो। प्रेम पूर्वक में कुंजी है। क्या तुमने कभी किसी चीज को प्रेम पूर्वक देखा है? तुम हाँ कह सकते हो क्योंकि तुम नहीं जानते कि किसी चीज को प्रेम पूर्वक देखने का अर्थ क्या है। तुमने किसी चीज को लालसा भरी आंखों से देखा होगा, कामना पूर्वक देखा होगा। वह दूसरी बात है। वह बिल्कुल भिन्न और विपरीत बात है। पहले इस भेद को समझो। तुम एक सुंदर चेहरे को, सुंदर शरीर को देखते हो और तुम सोचते हो कि तुम उसे प्रेम पूर्वक देख रहे हो। लेकिन तुम उसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम उससे कुछ पाना चाहते हो? तब वह वासना है, कामना है, प्रेम नहीं। क्या तुम उसका शोषण करना चाहते हो? तब भी वह वासना है, प्रेम नहीं। तब तुम सच में यह चाहते हो कि मैं कैसे इस शरीर को उपयोग में लाऊं, कैसे इसका मालिक बनूं, कैसे इसे अपने सुख का साधन बना लूं। वासना का अर्थ है कि कैसे किसी चीज को अपने सुख के लिए उपयोग में लाऊं। प्रेम का अर्थ है कि उससे मेरे सुख का कुछ लेना देना नहीं है। सच तो यह है कि वासना कुछ का अर्थ है। सच तो यह है कि वासना कुछ लेना चाहती है और प्रेम कुछ देना चाहता है। वे दोनों सर्वथा एक दूसरे से बिल्कुल प्रतिकूल हैं। अगर तुम किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हो और उसके प्रति प्रेम अनुभव करते हो तो तुम्हारी चेतना में तुरंत भाव उठेगा कि कैसे इस व्यक्ति को, इस पुरुष या स्त्री को सुखी करूं। यह फिक्र अपनी नहीं, दूसरे की है। प्रेम में दूसरा महत्वपूर्ण है और वासना में तुम महत्वपूर्ण हो। वासना में तुम दूसरे को अपना साधन बनाने की सोचते हो और प्रेम में तुम स्वयं साधन बनने की सोचते हो। वासना में तुम दूसरे को पहुंच देना चाहते हो, प्रेम में तुम स्वयं मिट जाना चाहते हो। प्रेम का अर्थ है देना, वासना का अर्थ है लेना। प्रेम समर्पण है और वासना आक्रमण है। तुम क्या कहते हो उसका कोई अर्थ नहीं है। वासना में भी तुम प्रेम की भाषा काम में लाते हो। तुम्हारी भाषा का बहुत मतलब नहीं है, इसलिए धोखे में मत पड़ो। भीतर देखो और तब तुम समझोगे कि तुमने जीवन में एक बार भी किसी व्यक्ति या वस्तु को प्रेम पूर्वक नहीं देखा है।
एक दूसरा भेद भी समझ लेने जैसा है। पुत्र कहता है, किसी विषय को प्रेम पूर्वक देखो। असल में अगर तुम किसी पार्थिव जड़ वस्तु को भी प्रेम पूर्वक देखो तो वह वस्तु व्यक्ति बन जाएगी। तुम्हारा प्रेम वस्तु को भी व्यक्ति में रूपांतरित करने की कुंजी है। अगर तुम वृक्ष को प्रेम पूर्वक देखो तो वृक्ष व्यक्ति बन जाएगा। उस दिन मैं विवेक से बात कर रहा था। मैंने उससे कहा कि जब हम नए आश्रम में जाएंगे तो वहां हम हर एक वृक्ष को नाम देंगे, क्योंकि हर एक वृक्ष एक व्यक्ति है। क्या कभी तुमने सुना है कि कोई वृक्षों को नाम दे? कोई वृक्ष को नाम नहीं देता है, क्योंकि कोई वृक्ष को प्रेम नहीं करता। अगर प्रेम करे तो वृक्ष व्यक्ति बन जाए, तब वह भीड़ का जंगल का हिस्सा नहीं रहता है, वह अनूठा हो गया है। तुम कुत्तों और बिल्लियों को नाम देते हो। जब तुम कुत्ते को नाम देते हो, उसे टाइगर कहते हो, तो कुत्ता व्यक्ति बन जाता है। तब वह बहुत से कुत्तों में एक कुत्ता नहीं रहा, तब उसको व्यक्तित्व मिल गया। तुमने व्यक्तित्व निर्मित कर दिया। जब भी तुम किसी चीज को प्रेम पूर्वक देखते हो, वह चीज एक व्यक्ति बन जाती है। और इसका उल्टा भी सही है। जब तुम किसी व्यक्ति को वासना पूर्वक देखते हो तो वह व्यक्ति वस्तु बन जाता है। यही कारण है कि वासना भरी आंखों में विकर्षण होता है, क्योंकि कोई भी वस्तु होना नहीं चाहता है। जब तुम अपनी पत्नी को या किसी दूसरी स्त्री को या पुरुष को वासना की दृष्टि से देखते हो तो उससे दूसरे को चोट पहुंच सकती है। तुम असल में क्या कर रहे हो? तुम एक जीवित व्यक्ति को मृत साधन में यंत्र में बदल रहे हो। यूं ही तुमने सोचा कि कैसे मैं उसका उपयोग करूं कि तुमने उसकी हत्या कर दी। यही कारण है कि वासना भरी आंखें विकर्षक होती है, कुरूप होती है। तो जब तुम किसी को प्रेम से भरकर देखते हो तो उसका तो तो जब तुम किसी को प्रेम से भरकर देखते हो तो दूसरा ऊंचा उठ जाता है, वह अनूठा हो जाता है। अचानक ही वह व्यक्ति हो उठता है। एक वस्तु बदली जा सकती है, उसकी जगह ठीक वैसी ही चीज लाई जा सकती है, लेकिन उसी तरह एक व्यक्ति नहीं बदला जा सकता। वस्तु का अर्थ है जो बदली जा सके, व्यक्ति का अर्थ है जो नहीं बदला जा सके। किसी पुरुष या स्त्री के स्थान पर ठीक वैसा ही पुरुष या स्त्री नहीं लाया जा सकता। व्यक्ति अनूठा है, वस्तु नहीं। प्रेम किसी को भी अनूठा बना देता है। यही कारण है कि प्रेम के बिना तुम नहीं महसूस करते कि मैं व्यक्ति हूँ। जब तक कोई तुम्हें गहन प्रेम न करे, तुम्हें तुम्हारे अनूठेपन का एहसास ही नहीं होता है। तब तक तुम भीड़ के हिस्से हो, एक नंबर, एक संख्या, और तुम बदले जा सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी दफ्तर में क्लर्क हो या स्कूल में शिक्षक हो या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो, तो तुम्हारी प्रोफेसरी बदली जा सकती है। दूसरा प्रोफेसर तुम्हारी जगह ले ले, वह कभी भी तुम्हारी जगह ले सकता है, क्योंकि वहां प्रोफेसर के रूप में तुम काम आते हो। वहां तुम्हारे काम से मतलब है। वैसे ही अगर तुम क्लर्क हो तो कोई भी तुम्हारा काम कर दे सकता है। काम तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। अगर तुम एक क्षण मर जाओ तो अगले क्षण कोई तुम्हारी जगह ले लेगा और काम चलता रहेगा। तुम एक संख्या थे, दूसरी दूसरी संख्या से चल जाएगा। तुम एक उपयोग भर थे, लेकिन फिर कोई इसी क्लर्क या प्रोफेसर के साथ प्रेम में पड़ जाता है। अचानक वह क्लर्क क्लर्क नहीं रह जाता, वह एक अनूठा व्यक्ति हो जाता है। अगर वह मर जाए तो उसकी प्रेमिका उसकी जगह किसी को भी नहीं बिठा सकती। उसे बदला नहीं जा सकता है।
तब सारी दुनिया वैसी की वैसी रह सकती है, लेकिन वह व्यक्ति जो इसके प्रेम में था वही नहीं रहेगा। यह अनूठापन, यह व्यक्ति होना प्रेम के द्वारा घटित होता है। यह सूत्र कहता है कि किसी भी विषय को प्रेम पूर्वक देखो। यह किसी विषय या व्यक्ति में कोई फर्क नहीं करता है, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम प्रेम पूर्वक देखते हो तो कोई भी चीज व्यक्ति हो उठती है। यह देखना ही बदलता है, उसे रूपांतरित करता है। तुमने देखा हो या ना देखा हो, जब तुम किसी खास कार को, समझो कि वह फिएट है, चलाते हो तो क्या होता है? एक ही जैसे हजारों हजारों फियाट हैं, लेकिन तुम्हारी कार, अगर तुम अपनी कार को प्रेम करते हो, अनूठी हो जाती है, वह एक व्यक्ति बन जाती है। उसे बदला नहीं जा सकता। एक नाता, एक रिश्ता निर्मित हो गया है। अब तुम इस कार को एक व्यक्ति समझते हो। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, जरा सी आवाज आने लगे, तो तुम्हें तुरंत उसका एहसास होगा। और कारें बहुत तुनक मिजाजी होती हैं। तुम अपनी कार के मिजाज से परिचित हो कि कब वह अच्छा महसूस करती है, कब वह बुरा। धीरे धीरे कार एक व्यक्ति बन जाती है। क्यों? अगर प्रेम का संबंध है तो कोई भी चीज व्यक्ति बन जाती है, और अगर वासना का संबंध हो तो व्यक्ति भी वस्तु बन जाता है। और यह बड़े से बड़ा अमानवीय कृत्य है जो आदमी कर सकता है, कि वह किसी को वस्तु बना दे। किसी विषय को प्रेम पूर्वक देखो। इसके लिए कोई क्या करे? प्रेम से जब देखते हो तो क्या करना होता है? पहली बात, अपने को भूल जाओ। अपने को बिल्कुल भूल जाओ। एक फूल को देखो और अपने को बिल्कुल भूल जाओ। फूल तो हो, लेकिन तुम अनुपस्थित हो जाओ। फूल को अनुभव करो और तुम्हारी चेतना से गहरा प्रेम फूल की ओर प्रवाहित होगा। और तब अपनी चेतना को एक ही विचार से भर जाने दो कि कैसे मैं इस फूल के ज्यादा खिलने में, ज्यादा सुंदर होने में, ज्यादा आनंदित होने में सहयोगी हो सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? यह महत्व की बात नहीं है कि तुम कुछ कर सकते हो या नहीं। यह प्रासंगिक नहीं है। यह भाव कि मैं क्या कर सकता हूँ, यह पीड़ा, गहरी पीड़ा कि इस फूल को ज्यादा सुंदर, ज्यादा जीवंत और ज्यादा प्रस्फुटित बनाने के लिए मैं क्या करूं, यह ज्यादा महत्व की बात है। इस विचार को अपने पूरे प्राणों में गूंजने दो। अपने शरीर और मन के प्रत्येक तंतु को इस विचार से भीगने दो। जब तुम समाधिस्थ हो जाओगे और फूल तब तुम समाधिस्थ हो जाओगे और फूल एक व्यक्ति बन जाएगा। दूसरे विषय पर मत जाओ। तुम जा नहीं सकते। अगर तुम प्रेम में हो तो नहीं जा सकते। अगर तुम इस समूह में बैठे किसी व्यक्ति को प्रेम करते हो तो तुम्हारे लिए सब भीड़ भूल जाती है और केवल वही चेहरा बचता है। सच में तुम और किसी को नहीं देखते, उस एक चेहरे को ही देखते हो। सब वहां है, लेकिन वे नहीं के बराबर है। वे तुम्हारी चेतना की महज परिधि पर होते हैं। वे महज छायाएं हैं। मात्र एक चेहरा रहता है। अगर तुम किसी को प्रेम करते हो तो मात्र वही चेहरा रहता है। इसलिए दूसरे पर तुम नहीं जा सकते। दूसरे विषय पर मत जाओ। एक के साथ ही रहो। गुलाब के फूल के साथ या अपनी प्रेमिका के चेहरे के साथ रहो, और उसके साथ प्रेम पूर्वक रहो, प्रवाहमान रहो। समग्र हृदय से उसके साथ रहो। और इस विचार के साथ रहो कि मैं अपनी प्रेमिका को ज्यादा सुखी और आनंदित बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। यही विषय के मध्य में आनंद। और जब ऐसी स्थिति बन जाए कि तुम अनुपस्थित हो, अपनी फिक्र नहीं करते, अपने सुख संतोष की चिंता नहीं लेते, अपने को पूरी तरह भूल गए हो, जब तुम सिर्फ दूसरों के लिए चिंता करते हो,
दूसरा तुम्हारे प्रेम का केंद्र बन गया है, तुम्हारी चेतना दूसरे में प्रवाहित हो रही है। जब गहन करुणा और प्रेम के भाव से तुम सोचते हो कि मैं अपनी प्रेमिका को आनंदित करने के लिए क्या कर सकता हूँ, तब इस स्थिति में अचानक यही विषय के मध्य में आनंद अचानक उप उत्पत्ति की तरह तुम्हें आनंद उपलब्ध हो जाता है। तब अचानक तुम केंद्रित हो गए। यह बात विरोधाभासी लगती है, क्योंकि सूत्र कहता है कि अपने को बिल्कुल भूल जाओ, आत्म केंद्रित मत बनो, दूसरों में पूरी तरह प्रवेश करो। बुद्ध निरंतर कहते थे कि जब भी तुम प्रार्थना करो तो दूसरों के लिए करो, अपनों के लिए नहीं, अन्यथा प्रार्थना व्यर्थ